गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ने पिछले जो लेक्चर वीडियो है उसको देखा होगा। और जैसा कि आपने पता है कि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने वेलोसिटी, स्पीड और टाइम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। और अब धीरे धीरे हम अपने उस पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग न्यूटन्स इक्वेशंस पढ़ते थे मोशन की, वो सब पढ़ेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। लेकिन उनसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और आज हम उसी टॉपिक की बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने आए हैं। और उस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन शब्द जो है वो आप पहले भी पढ़े होंगे। आपको पता होगा बाइक में, कार में, इन सब में एक्सेलरेटर होता है ना। एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है ना। तो अगर आप एक्सेलरेटर को समझते हैं, एक्सेलरेटर को समझते हैं तो एक्सेलरेशन भी समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। एक्सेलरेटर, तो एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड को बढ़ा देता है, यानी स्पीड में चेंज करता है। तो यहीं से हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मिल जाती है कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई कार है, कार हम बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई कार है और इनिशियली उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियली उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड है और उसकी स्पीड फाइनली जो है वो, ये हमारी कार यहां पहुंच गई और इस समय इसकी जो वेलोसिटी है, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं v, वो मान लिया 60 मीटर पर सेकेंड है। और वेलोसिटी को 30 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड होने में जो टाइम लगा है, उस टाइम की वैल्यू है मान लीजिए 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा v ओवर डेल्टा t। और जब आगे आने वाली क्लासेस में आप इसी टर्म को dv ओवर dt के रूप में भी पढ़ेंगे, जो कि एक डिफरेंशिएशन का तरीका है। ये आप 11th में इसे पढ़ेंगे। तो अभी इस चीज को अगर आप छोड़ भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v से और टाइम को डेल्टा t से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो इसे हटा देते हैं। चलिए, तो वेलोसिटी में चेंज, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u अपॉन डेल्टा t यानी 2, टाइम जो भी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 60, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 30 अपॉन 2, दैट इज 30 अपॉन 2, so that is 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई और ये है हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस तरह वेलोसिटी स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, हम कहते थे कि अगर स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकाली जा रही है तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। बिल्कुल वैसे ही एक्सेलरेशन भी किसी ना किसी डायरेक्शन में ही होता है। तो स्केलर जो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज है, उनका डिफरेंस यहीं से क्रिएट होता है। एक्सेलरेशन हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में ही होगा। अब यहां पर बात यह है, प्रश्न ये है कि हमेशा वेलोसिटी बढ़ तो ना सकती है, हो सकता है वेलोसिटी कम हो जाए। तो जब वेलोसिटी कम होती है उस समय हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कब क्रिएट होता है? जब आप तेज गति से चलती हुई किसी कार या बाइक में ब्रेक अप्लाई कर देते हो तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घटने लगती है और तब वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, यानी हम उसे रिटार्डेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बार रिटार्डेशन की कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन। अब मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है, जो भाग रहा है, जो ग्राउंड पे भाग रहा है और भागते समय इसकी स्पीड जो है v, वो
10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये भाग रहा है, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, है ना। और फाइनली ये कहीं जाकर रुक गया, यहां पर आकर ये रेस्ट में आ गया, रुक गया, और ये तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0। और ये पूरी ये जो घटना है, ये मान लीजिए 2 सेकंड में घटित हुई है। 10 मीटर पर सेकंड से भागते हुए वो 2 सेकंड में अचानक से रुक गया, ये घटना 2 सेकंड में हुई है। तो उसमें कितना रिटार्डेशन लग रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है, या उसमें कितना निगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही है, दैट इज वेलोसिटी में चेंज यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो v यानी 0 माइनस u मीन्स 10 अपॉन टाइम यानी 2, तो दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो लड़का है, उसने अपनी स्पीड को कम किया है। आई होप यहां तक आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब समझ आ गया होगा। तो अब हम कुछ बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस जो हैं लॉज ऑफ मोशन की, जो न्यूटन ने हमको दी हैं, उनको देखेंगे कि क्या क्या वो इक्वेशंस हैं। चलिए, तो न्यूटन ने लीनियर मोशन के लिए, ध्यान रखिए, न्यूटन ने लीनियर मोशन के लिए 3 फंडामेंटल इक्वेशंस दी हैं जो मोशन से रिलेटेड है। और वो 3 इक्वेशंस कुछ इस टाइप से हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड वन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए, वेयर v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time। वैसे ही यहाँ u initial velocity, t time, a acceleration, t time, और यहाँ s जो है वो स्पीड नहीं है बल्कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद इस थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर v वही फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एंड 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीजर है, a एक्सेलरेशन, और स्पीड यहाँ पर ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये फिर से यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 3 फंडामेंटल इक्वेशंस है हमारी न्यूटन की, जिनको अब हम एक एक करके ड्राइव करेंगे। तो ध्यान रखिए, हमारे सिलेबस में इनको ड्राइव करने के 2 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। हम इन इक्वेशंस को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है, जो पहली इक्वेशन है न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें, ड्राइव करना चाहें, तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें सिर्फ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का पता होना जरूरी है। अगर आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्लियर है तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी बॉडी पर जो एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो उसकी वेलोसिटी में होने वाले चेंज के बराबर होता है जो पर यूनिट टाइम में किया गया। तो यानी अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें a, तो वो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस टाइम को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये at हो जाएगा, at इक्वल्स टू v माइनस u, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। तो इस इक्वेशन को तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, कहीं से कोई भी समस्या आने वाली नहीं। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हम इसे कुछ इस तरह लिखते हैं। अगर हम इसे कॉपी पर एज अ नोट या फिर हम किसी प्रॉपर डेरिवेशन की तरह लिखें, तो हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं। आप लोग ब्लू पेन से लिखते हैं, तो चलिए मैं भी ब्लू इंक ही यूज कर लेता हूं। तो कुछ आप इस तरह लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल
of mass m having initial velocity u and final velocity v. It takes t time to reach from u to v. वो u से v वेलोसिटी तक पहुंचने में t टाइम को लेता है. then acceleration produced in the body will be, तो एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, दैट इज at इक्वल्स टू v माइनस u, विच मीन्स v इक्वल्स टू u प्लस at. तो सिंपल है ये तरीका, बहुत सरल है. हम इस तरह एक एल्जेब्रिक मेथड से डेफिनेशन का यूज करके हम न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब इसके आगे सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले और या थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले ऐसा हम लोग करते हैं कि इस फर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जो है यूज कैसे हमें जगह जगह पर करना है, कैसे इससे रिलेटेड सवाल हमसे पूछे जाते हैं. तो मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. लेट अस कंसीडर a body नहीं, एक बुलेट ले लेते हैं. बुलेट समझते हैं आप लोग, बंदूक की गोली. लेट अस कंसीडर a gun fired a bullet with velocity 50 meter per second. It strikes on a cardboard in time 5 seconds and stops. How much retardation apply by the board? चलिए, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक बंदूक है. बंदूक तो समझते ही होंगे आप लोग, ठीक है. ये मान लीजिए कोई बंदूक है, ठीक है, और इस बंदूक से एक गोली जो है वो निकली आपकी, ठीक है, और ये बंदूक की गोली किसी कार्डबोर्ड के टुकड़े पर जाकर टकराई. ये यहां से जाकर इस पे टकराई, तो जाहिर है ये यहाँ पर टकरा के रुक गई है. इसमें लिखा ही हुआ है इट स्टॉप्स, तो यहाँ पर जाके ये गोली रुक गई है. इस गोली की इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो हमें दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड. इस गोली को यहां से निकलकर कार्डबोर्ड तक टकराने में जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू में दी हुई है 5 सेकेंड्स. हमसे पूछा जा रहा है कि कार्डबोर्ड ने कितना रिटार्डेशन लगाया है, यानी कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई किया है. तो पहले आप ये बताइए कि u वेलोसिटी जो इसकी इनिशियल है कार्डबोर्ड पर जाकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. तो यहां पर तो आके ये बुलेट रुक गई है, तो जब रुक गई है यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या हो गई, 0. तो जब ये 0 हो गई तो न्यूटन की पहली इक्वेशन हमें क्या कहती है कि v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना. तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए. तो v की जगह 0 रखेंगे, u की जगह 50 रखेंगे,
एक्सेलरेशन हमें निकालना है, t की जगह रखेंगे 5 टाइम्स a, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 5a इक्वल्स टू -50, so a इक्वल्स टू -50 अपॉन 5, दैट इज -10। सो एक्सेलरेशन की जो आपकी वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आपकी आ गई a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो माइनस साइन है वो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कार्डबोर्ड इस बंदूक की गोली पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन अप्लाई करेगी। तो आज इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करते हैं। हम बहुत एक लेक्चर में बहुत ज्यादा टॉपिक कवर नहीं करेंगे ताकि आप धीरे धीरे सिलेबस को समझ सकें। और इस वीडियो को आप पूरा अगर आप देखे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ऐसे ही छोटे छोटे सरल सरल सवालों से शुरू करते हुए हम कठिन सवालों की तरफ बढ़ेंगे और अपने 9th का फिजिक्स सिलेबस का जो कोर्स है वो बढ़िया से पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू लर्नर्स।